बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। जी नाज़रीन, आज मैं आपके लिए हेलो। हेलो। क्या हाल है निम्रा? कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ही बंद मिल रहा था मुझे। मैं ठीक हूँ। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनको देखने कुछ दिनों के लिए हैदराबाद गई थी। हाँ, तुमने तो बताया नहीं, मुझे सारा से पता चला था तुम्हारे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। कैसे हैं वो? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। तुम सुनाओ, क्या हाल है? मेरे हाल बेहाल हैं तुम्हारे बगैर। मेरे बगैर हाल क्यों बुरा है? मैं लगती क्या हूँ तुम्हारी, जिससे तुम ऐसी बातें कर रहे हो? बात करने का मौका तुम देती कहाँ हो? हर वक्त तुम मिर्च चबा कर बैठी होती हो, और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो तुमको बुरा लग जाता है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें पता है कि मुझे बुरा लगता है तो फिर ऐसी बातें मत किया करो। नहीं, ऐसे तो हरगिज गुजारा नहीं है। बस एक बात बोलूं, मानोगी? हाँ बोलो, क्या बात है? नहीं, पहले वादा करो मानोगी। नहीं, वादा तो नहीं करती, मानने वाली हुई तो जरूर मानूंगी। तुम बाहर आओगी? तुम इस वक्त यहाँ आए हुए हो? बहुत दिन हो गए थे, तुम्हें देखा ही नहीं था। तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। ओफो, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। फौरन जाओ यहाँ से, बाद में मिल लेंगे। अच्छा, एक शर्त पे जाऊंगा। क्या शर्त है, बोलो। कल आओगी मुझसे मिलने? सोच कर बताऊंगी। अब तुम फौरन जाओ यहाँ से। हाँ तो क्या बनाना था? बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की। जल्दी तो नहीं है, काफ़ी रात हो गई है। तुम्हारा दिल चाहता है मुझे छोड़कर जाने को? मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ रहती हूँ। और हमेशा रहोगी। बहराम, आपकी मोहब्बत की शिद्दत में कभी कमी तो नहीं आएगी ना? बिल्कुल खत्म नहीं होगी। बल्कि मुझे तो लगता है मेरी मोहब्बत एक परवान चढ़ते हुए पौधे की माने तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। क्या हो गया है, ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? मेरा मुंह ही ऐसा। कल मिलते हैं। एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत तुम पागलों की तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं तो हमेशा ही मुस्कुराता हूँ।
तुमने शायद अभी नोट किया है। नहीं, काफी टाइम से नोट कर रहा हूँ। तुम्हें किसी से फुर्सत मिले तो तुम मुझे नोट करो ना। फुर्सत ही फुर्सत है। हाँ, नजर आ रहा है कितनी फुर्सत है। तुम ये लड़कियों की तरह टोंट मारना बंद करोगे? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हें लड़कियों का बहुत पता है। इतना तो सभी को पता होता है। मुझे ना कहीं जाना है 1-2 घंटे के लिए। ठीक है, जाओ तुम। पूछोगे नहीं कहाँ? तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम कहाँ जाना चाहते हो। मेरे साथ रह के ना खास से समझदार हो गए। हाँ, तुम्हारी बेवकूफियां देख देख। मेरी ना कभी भी मेरी तारीफ ना करना तुम। उसके लिए तुम खुद हो ना। ये भी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। गुड लक। थैंक यू। तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जाहिर सी बात है, और फिर मेरी पसंदीदा जगह का इंतखाब किया है तुमने। खुला आसमान, ताज़ा हवा, सरसब्ज माहौल, ये सब मेरे दिल का पसंदीदा है। इरादे क्या हैं तुम्हारे? इरादे तो नेक ही हैं। मैं ना पिछले कुछ वक्त से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ तुमको। क्या? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं हिम्मत नहीं जोड़ पा रहा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे कहूं। मैं ना बोलो। मैं क्या? बोलो ना। मैं है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? इतने अनरोमांटिक तरीके से बोलोगे तो मैं कभी नहीं मानूंगी। वो मैं क्या मैं एक कोशिश और कर सकता हूँ प्लीज? प्लीज। हिमरा, मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। I really love you. Will you marry me? Thank you. Thank you. क्या अब मैं उठ सकता हूँ? मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। लोग तो मोहब्बत में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हो। तुम थोड़ी देर घुटनों पे नहीं बैठ सकते? Please. उठो। I'll always keep you happy. हमेशा खुश रखूंगा। Thank you so very much. मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि वो मुझे इतनी जल्दी प्रपोज करेगा, और वो भी ऐसे। कितनी लकी हो यार तुम,
इतने रोमांटिक लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया है ना, मेरी बारी पे पता नहीं रोमांटिक लड़के सारे कहाँ मर जाते हैं। जिस तरह तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता था ना, मुझे लगता था कि कुछ ऐसे ही होने वाला है। वैसे मैंने हाँ कहने में जल्दी तो नहीं कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल हो क्या? तुम्हारी जगह अगर ये होती ना, ये घुटनों के बल बैठ के उसको प्रपोज करती। हाँ तो इसमें क्या बुराई है, लड़कियां भी प्रपोज कर सकती हैं। मुझे तो जिस दिन कोई पसंद आ गया मैं तो उसको उसी वक्त प्रपोज कर दूंगी। सलीम का कोई भाई है? शुक्र है कि नहीं है। यार कैसी दोस्त हो तुम। वैसे अगर उसका कोई भाई होता ना, तुम दोनों इसी तरह पूरे साल लड़ती रहती। हाँ, एक सांस काफी है, दो दो सांसें बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे तो उस बेचारे पे तरस आ रहा है, कैसे वो इसकी इतनी लंबी जबान बर्दाश्त करेगा। दर्दी हो रही है मुझे उस बेचारे के साथ। वैसे तुम्हारे उस मासूम बेचारे आदमी ने खुद मेरा इंतखाब किया है, तो अब भुगतेगा। हाँ तो मासूम है ना बेचारा, इसीलिए तो उसने तुम्हारा इंतखाब किया है। हाँ बिल्कुल मासूम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। है ना, है ना? क्या तुम दोनों लड़ने के लिए पैदा हुई हो? हर वक्त लड़ती रहती हो। अब एक काम करो, तुम लोग जाओ, मुझे भी सोना है, सुबह काम है यार। ओके बाबा। सारा मुझे भी ऐसे बोल रही हो? जाओ ना। तुम भी ऐसे कर रही हो ना मेरे साथ, तो मैं ओके, तुमसे भी बात गुड नहीं नाइट। दादो, दादो, हाँ, ये देखो जरा, आपके लिए मैंने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया और आप ये सब कर रही हैं। फिर तुमने आज मेरे लिए मेहनत की है, तौबा। नहीं दादो, आपके लिए जो भी काम करती हूँ ना मैं, मुझे तो महसूस भी नहीं होता। मेहनत तो दूर की बात है। वैसे अच्छा है। थोड़ा प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी सुबह सुबह नाश्ता बनाने की, आगे आराम रहेगा। जी नहीं, मैं आपके अलावा ना इस दुनिया में किसी के लिए ब्रेकफास्ट ना बनाऊं। बेटा बनाना तो पड़ेगा। मुलाजिम किस लिए होते हैं फिर? मुलाजिम होते हैं, लेकिन शौहर के लिए नाश्ता बनाना बीवी का फर्ज है। देखो इस तरह मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, और फिर शौहर को एहसास होता है कि बीवी मेरी इतनी खिदमत कर रही है, इतना मेरा ख्याल रख रही है। बहुत ज़रूरी होता है दिल में उतरने के लिए। और वैसे भी मैंने सुना है कि ये जो शौहर के लिए खाना खिलाना है ना, ये मैदे में रास्ता जाता है मोहब्बत वाला, पता? पता नहीं, जब ऐसा वक्त आएगा ना तब की तब देखेंगे। अभी तो चले ना, ठंडा हो रहा नाश्ता। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। चले आ क्या अंडे कौन से, चाइना के चले पाकिस्तानी के? पाकिस्तानी अंडे आपके। अच्छा चलो आ रही। ये बच्चा मेरे को जीने नहीं देगा। शेरा साहब, देखा आपने? क्या ये सच है कि डैड ने इस लड़की को रिज्वाइन करने के लिए बोल दिया है? जी मैडम, न सिर्फ उसको वापस बुला लिया है बल्कि तमाम एडमिन को हिदायत की है कि तमाम स्टाफ की छुट्टियों का रिकॉर्ड चेक किया जाए। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारा सिस्टम ही चेक हो रहा है। ये सब कुछ ना बहराम की वजह से हो रहा है। वो डैड को यकीन दिला रहा है कि मैं इस कंपनी को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। वो एक एक करके मेरे सारे डिसीजंस चेंज करवा रहा है और डैड करते जा रहे हैं। जी मैडम, आज फारूक सर का रवैया काफ़ी सख्त था। वो खुद सारी फाइलें चेक कर रहे हैं। अभी अगर हमने मुदाखलत की तो बात ख़राब हो सकती है। बल्कि मेरी राय तो यह है कि हमें देखना होगा कि बहराम सर अगला कदम क्या उठाते हैं। खामोशी? खामोशी का मतलब होता है हार मान लेना। वो सबकी हमदर्दियां समेट रहा है और मैं यहां सबकी नजर में विलन बनती जा रही हूं। नहीं, मुझे इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। मैं एडमिन और तमाम डिपार्टमेंट्स का चेक करता हूँ और जब जैसे ही मौका मिला हम पासा ही पलट देंगे। मौका मिलता नहीं, मौका बनाना है। आप जाएं और जाके अकाउंट्स में चेक करें कि हम बहराम को कहां से वीक कर सकते हैं। ठीक।
बात पूछूं तुमसे? अगर तुम्हें आसमान से चांद या सितारों में से कोई एक चीज लाने के लिए कहा जाए तो तुम क्या लोगी? सितारे। क्यों? क्योंकि चांद तो पहले से मेरे पास मौजूद है। For me? Yes. Thank you. You're welcome. बस एक तुम ही मेरे लिए तुम बस एक तुम ही सुलगते लम्हों में छाँव जैसा वो बेबसी में घुमाओ जैसा चले तो धड़कन धमाल डाले रुके तो मस्ती यार वैसे नींद भी बड़ी जालिम शय है। जब सोने की कोशिश करो तो किसी नाराज महबूबा की तरह रूठ के चली जाती है और जब कोई काम करना हो झट से वापस आ जाती है। तो तुम सोते क्यों नहीं? क्या बताऊं, सारी रात वो ख्यालों में आकर तंग करती रही। कौन परेशान करता? तुम्हारी भाभी और कौन। तुम ना खुद पे कंट्रोल रखो वरना बहुत जल्द पागल खाने में पाए जाओगे। इश्क तो काम ही पागलों का। थोड़ा काम भी कर लो सलीम। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी थे बंदे काम के। तौबा है कसम से। इसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हें? यार अभी तो बताया, इश्क ने निकम्मा बना दिया, सलीम गया काम से, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अच्छा ये पकड़ो, ये टैली कर लिया मैंने। यशा, मैंने सुना तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और मुझे बताया भी नहीं। इसमें बताने वाली क्या बात थी डैड? मुझे अच्छी लगी, मैंने ख़रीद ली। डिसीजन तो ले सकती हूँ ना मैं। और वैसे भी वो जगह हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, बस इसलिए मैंने वो जगह ख़रीद ली। एक्चुअली कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए थे ना, तो इसलिए तुम्हें बताना ज़रूरी है। डैड अगर बहराम लेता उसे तो आप कुछ नहीं कहते ना। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी ये बहराम की बात नहीं है। ऐसी ही बात है डैड। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम जो कुछ भी कर रही हो, बिजनेस बाय कर रही हो, ये तो कंपनी को प्रमोट करने के लिए कह रही हो ना। एक्चुअली बात ये है कि मुझे दूसरे लोग बताते हैं कि यशा ने ये खरीद लिया, यशा ने वो खरीद, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। ठीक है डैड, नेक्स्ट टाइम से ख्याल करूँगी।
मेरी फेवरेट बबल है और ये मैं सिर्फ खास लोगों को देती हूँ। मतलब कि मैं लकी हूँ। अब आप खुद को लकी समझें या व्हाट? ये तो खैर अब आप पे ही है कि आप इसे अपनी खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती। वैसे जब भी आपका दिल करे ना बबल खाने का तो आप मेरे पास आइएगा, और वैसे आपको आना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे अलावा आपको कोई नहीं खिला सकता। फिर तो बबल के बहाने बार बार तुम्हारे पास आना पड़ेगा। बहराम आप भी ना। मैं भी ना। आपको पता है सलीम ने ना निम्रा को प्रपोज कर दिया है। मालूम है मुझे, जब से मेरे दोस्त की जिंदगी में तुम्हारी कजन आई है बेचारा पागल हो गया। पागल? क्यों? ऐसा ही हर बात पे शेर बोलता रहता है, मुझे तो समझ नहीं आती उसकी। वैसे पता इश्क में ना अक्सर लोग शायर बन जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे नहीं पता। सलीम जैसे लोग शायर भी बन जाते हैं। जब आप जैसे लोग मोहब्बत कर सकते हैं सलीम तो फिर भी ठीक है। मेरे जैसे मतलब? बताओ। माय नेम इज बहराम। व्हाट? ओके, नो, रियली? ये करते हैं आप? एक्सक्यूज मी। करके देखिए गुस्सा जरा। आज मैं आप लोगों को मटन नहीं, मटन तो क्या, वेजिटेबल। हाँ, दादी ने कहा था कुछ नया ट्राई करना। हेलो। हेलो, कब से फ़ोन कर रहा हूँ मैं, आप मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। इंसान काम में भी मसरूफ हो सकता है, अब हर कोई तुम्हारी तरह वेला तो नहीं होता। हाँ, मैं तो बहुत वेला हूँ, बस बैठ के चारों तरफ इन खूबसूरत लड़कियों को देखता रहता हूँ। ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं मेरे पास। ओ हेलो मिस्टर, ध्यान से, ऐसा ना हो किसी दिन किसी हसीना को गुस्सा आ जाए और वो तुम्हारी आंखें निकाल दे, फिर किसी लड़की को तो क्या खुद को देखने के भी काबिल नहीं रहोगे। मुझे खुद को देखने की ज़रूरत भी क्या है, उसके लिए आप है ना। मेरा दिमाग खराब है जो मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें छोड़ के तुम्हें देखूंगी। तुम्हारे दिमाग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में मैं बस गया हूँ, इसीलिए मुझे तो तुम देखो। और अगर तुम नहीं देखोगी तो मैं तुम्हारे ख्वाबों में आके तुम्हें तंग करूंगा, परेशान करूंगा, वावेला मचा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे ख्वाब नहीं आते। हाँ तो कोई बात नहीं, आप आ जाएगी। बस आज फ्री हो, कहीं बाहर चलें डिनर पे? यार बहुत सारा काम है करने को। अरे यार, लड़कियों को तो बहुत शौक होता है, बाहर जाएं, डिनर करें, घूमें फिरें, शॉपिंग करें। तुम्हें ऐसे कोई शौक नहीं है? मुझे कितना शौक है ये सब तो तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा, देखना परेशान हो जाओगे। मैं उन लड़कों में से बिल्कुल भी नहीं। शादी से पहले तो सब यही कहते हैं, शादी के बाद ही पता चलेगा अब तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। यकीन नहीं मेरी बात? यकीन वो तो बहुत है। बस इसी यकीन को कायम रखिएगा, बाकी सब खैर है। तो फिर बताएं कब जा रहे हैं हम डिनर पे? अच्छा टाइम मिलता है तो बताती हूँ। ठीक, इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें आज फिर बहराम ने घर ड्रॉप किया है? तुम्हें कैसे पता चला? कौन बताएगा ईशल के अलावा? मोहल्ले की आंटी की तरह उसकी नज़र हर घर पे होती है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको ना सब पता होता है। और तुम भी कम नहीं हो ना,
फौरन मुझे आ गई तंग करने के लिए। कजन हो तुम्हारी, इतना तो बनता है। मुझे एक बात बताओ, कजन हो या दुश्मन? कंफ्यूज हो रही हूँ जरा मैं। सारा मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन अब नहीं बताऊँ चाहिए से। अच्छा बताओ, क्या हुआ? बताओ ना। बताओ। मैं सलीम के साथ कल डिनर पे जा रही हूँ। What? वाह यार, क्या मजे हैं तुम्हारे। डिनर्स, कभी लंचेस, ब्रेकफास्ट ही रह गया, उसमें भी चली जाना। हमें ना कभी लेकर जाओ तुम। देखो देखो कैसे बातें बना रही हो। पहली दफा जा रही हूँ डिनर पे उसके साथ। अच्छा, पहली दफा? अच्छा चलो ठीक है, अगर कह रही हो तो मान लेती हूँ। अरे यार तंग कर रही हूँ। अच्छा बताओ, क्या पहन कर जाओगी? पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। तुम्हारे लिए कोई ड्रेस डिसाइड करें? दादी के वार्डरोब से। नहीं, तो उनको पता चल जाएगा। चलो ना, मजा आएगा। चुपके से कुछ, अरे एक नया ड्रेस बना है उनका, पिंक कलर का, हसीन। इस बिजनेस को खून पसीने से मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ। दिन रात एक किया है मैंने, इतनी मेहनत की है, और इतनी आसानी से सब कुछ बहराम के हाथ में दे दिया। मैडम, मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। फारूक सर का ये फैसला इतना अनएक्सपेक्टेड है। ऑफिस में गॉसिप शुरू हो गई कि सारी पावर बहराम सर के पास है। डैड को क्या लगता है कि बहराम इस बिजनेस को बचा लेगा? यकीन नहीं हो रहा कि ऑफिस में आज मेरा आखिरी दिन है। सच कहूँ, मेरा ना यहाँ की हर एक चीज़ से बहुत दिल लग गया है, ख़ास तौर पे इस छत से। जब यहाँ से जाऊँगी ना तो यहाँ की हर एक चीज़ याद करूँगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। हर वक्त दिमाग खाती रहती हो मेरा, दिमाग को थोड़ा सुकून मिलेगा। क्या बात है, बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। दिखने में जितने लापरवाह लगते हो उतने हो नहीं। हाँ, और अगर मुझे पता होता कि मेरे यहाँ आने से तुम इतने ज्यादा खुश होगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? जलती हो मेरी खुशी से। निम्रा किसी से नहीं जलती। तुम्हारी यही मॉम, जब तक मुझे मेरी जगह वापस नहीं मिल जाती ना, मुझे कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा। बहराम ने वापस आके तो मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। तुम्हारे पास तो 2 कंपनीज हैं यशा, गिलानी न्यूज़ भी और गिलानी स्पाइसेस भी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं मॉम, आप नहीं समझ रही हैं। ये दोनों कंपनीज को मिलाकर भी इतनी वर्थ नहीं है जितनी के मीडिया की है। आज हर चीज उदास लग रही है। तुम्हारी जगह आज खाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह भी तुम्हें याद कर रही है। तुम क्यों चले गई सारा? तुम कहाँ हो सारा? सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है, खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम ही